ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हमें पता है सर के पास जो एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ काम करना जेन्युइनली हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं थी। यही सवाल अगर इनसे पूछते तो कुछ और ही बोल देते। ये उनका बड़प्पन है जिस हिसाब से वो हमें मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो अपोजिट टीम में हाँ तो लेकिन वो तो ऑन स्क्रीन ना, ऑफ स्क्रीन तो हम तो फैन ही हैं। तो ये मेरा भाई है। Yes. I love him. See? It's too good. इसके डाइट को देख के मैं भाग जाता था। इसकी डिसिप्लिन जो है, hats off to this boy. He's outstanding. 2:30-3 बजे रात तक भी काम कर रहे हैं। तो हमारा तो चिप्स का पैकेट खुल जाता, बट प्रियंक के उबले हुए अंडे निकल आते या कुछ एवोकाडो निकल आता, फिर वो मोठ का कुछ ना कुछ। कैसे करते हैं आप तब ये? मुझे ऐसा लगता है इतना मुश्किल नहीं होती है कोई भी चीज़ अगर आपको उस चीज़ से बहुत लगाव है। अगर है जुनून को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? आई थिंक है जुनून एक ऐसा शो है, ये कहानी पूरी जुनून की है। अपने बैटल्स जो इंटरनल होते हैं, अपनी फैमिली के इश्यूज हो गए या लाइफ के स्ट्रगल्स हो गए, उनसे भी लड़ने का और जीतने का जुनून, ये सब आपको देखने मिलेगा इस शो। मेरे हिसाब से जुनून एक ऐसी चीज़ है जो चाहे जितना दुनिया आप पे शक करे, आप अपने पे उतना ही विश्वास रखें। और शायद मेरे हिसाब से तो ये शो आपको वो सीख देती है कि सपने देखना अच्छी बात है और उन्हें हकीकत बनाना उससे भी ज़्यादा सॉलिड आगे वाले के लिए एक तमाचा। मुझे लगता है ये जो शो है, ये शो कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ, रेजिलियंस एंड पावर ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू बिलीव। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इतनी मेहनत करो कि आपको उस हार से भी प्यार हो जाए, आप जीत जाएंगे। जिद और जुनून की जंग में कौन जीतेगा वो तो वक्त ही पता है, लेकिन हाल फिलहाल में है जुनून के पूरे स्टारकास्ट इस वक्त मेरे साथ हैं। इट्स ओके। सबसे पहले तो मैं नील सर आपसे जानना चाहूँगी, कैसा लग रहा है ये पूरे स्टारकास्ट से साथ आपको काम करके? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और अपना ये गर्व महसूस करता हूँ कि इतनी यंग, टैलेंटेड, डिसिप्लिन्ड, डैपर कास्ट के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। इनसे मैंने 3 बहुत सॉलिड चीज़ें सीखी हैं, ड्रीम, डे एंड डोमिनेट। बट एक चौथी चीज़ जो मैंने सीखी है वो है डिसिप्लिन। और बहुत इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मैं अपना वाकई में दिल से मैं कहता हूँ कि अपना भाई मानता हूँ इन तीनों को। बट जाहिर सी बात है कि हर एक एक्टर की लाइफ में एक मौका ऐसा आता है जब आप सोचते हैं कि अब किस तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट करें, कुछ एक इंस्पिरेशन ढूंढे अपने आप के लिए। और जब मैं है जुनून के सेट पे पहुंचा और इन सब से मुलाकात हुई, तो मेरे सामने एक नहीं बल्कि इतने सॉलिड, उम्दा कलाकार और सॉलिड लड़के थे जो मेरे इंस्पिरेशन बन के मेरे सामने थे। है जुनून के लिए कैसे आपने हाँ कहा? हमने आपको हमेशा बहुत ही गंभीर कैरेक्टर निभाते हुए देखा है और अचानक जब नील्स इस तरफ आ जाते हैं तो ऑब्वियसली एकदम उनके फैंस को शॉक लगता है, क्या कहेंगे? वैसे तो मैंने न्यूयॉर्क जैसी भी फिल्म की है, लफंगे परिंदे भी की है और काफ़ी ऐसे यानी जॉनर्स की है मैंने। बट जब सवाल था OTT का और वेब शो का, तो मैं भी वही एक शब्द को लेकर थोड़ा डर रहा था कि लोग आजकल जिसे उन्होंने बड़ा एक सॉलिड एक स्तंभ मान लिया है, टाइप कास्ट, वो काफ़ी सालों से हर एक्टर के साथ रहता है। हालांकि मैं नहीं मानता, बट क्या होता है कि एक परसेप्शन लोग बना लेते हैं कि जैसे आपने अभी कहा, तो तो मैं कब तक अपनी ऑडियंस या अपनी जनता या अपने दर्शकों को या अपनी मीडिया को ये समझाने की कोशिश करूं कि मेरा इससे ज़्यादा रेंज है और मैं कर चुका हूं और मैं आगे भी करूंगा। तो सवाल का जवाब देने से अच्छा कुछ ऐसा ढूंढ के ले आओ जो आपकी ऑडियंस, जैसे आपने कहा, शॉक हो जाए। और रहा सवाल मेरे चुनने का, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मुझे ये करने का मौका मिले और आदि और सागर और सब ने ये मुझे मौका दिया। सागर ने, अभिषेक शर्मा हमारे निर्देशक, बहुत लड़ाई की। बट शायद मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्लेटफॉर्म का। कुछ आध ऐसे सवाल थे कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे चांस दिया है जुनून में काम करने का। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर सुमेध हैं, सिद्धार्थ हैं, प्रियांक हैं। इतना अच्छा डांस आप सब करते हैं, आप दोनों तो काम भी साथ में कर चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब नील सर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? मतलब बोलना नहीं, मत बोल। नहीं, बट आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हमें पता है सर के पास जो एक्सपीरियंस है,
और सर खुद एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो उनके साथ काम करना जेन्युइनली हमारे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं थी। और ऑन सेट ऑल्सो भी वो हमें हमेशा इसी तरह कंफर्टेबल फील कराते थे, और हमारे अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए उसके लिए वो हमेशा हमें पुश करते थे। आप तो इन्हीं की टीम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनका आया इसलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। यही सवाल अगर इनसे पूछते तो कुछ और ही बोल देते। आएगा इनके पास। आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये उनका बड़प्पन है जिस हिसाब से वो हमें मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि हमें अच्छा लगे कि हम जो हमने मेहनत की है। ये वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट आई थिंक सो फॉर पीपल लाइक अस इट्स वेरी वेरी एम्पावरिंग। सो आई एम हैप्पी। मुझे अच्छा लगता है जब भी ये ऐसी बातें इनके मुंह से सुनता हूँ अपने लिए, तो अच्छा लगता है बहुत। तो अपोजिट टीम में हाँ, तो लेकिन वो तो ऑन स्क्रीन ना, ऑफ स्क्रीन तो हम तो फैन ही हैं। तो ये मेरा भाई है। Yes. आई लव हिम। See? इट्स टू गुड। आपको कितना मज़ा आया नील सर के साथ काम करके? कुछ यादगार पल जो आप शेयर करना चाहें? अब यादगार पर मैं बोल सकता हूँ, इसके डाइट को देख के मैं भाग जाता था, है ना। इसकी डिसिप्लिन जो है, हैट्स ऑफ टू दिस बॉय, ही इज आउटस्टैंडिंग। जो मेहनत सेट पे वर्कआउट करना, रात के हम लोग करीबन 2:30-3 बजे रात तक भी काम कर रहे हैं, तो हमारा तो चिप्स का पैकेट खुल जाता, बट प्रियंक के उबले हुए अंडे निकल आते या कुछ एवोकाडो निकल आता, फिर वो मोठ का कुछ ना कुछ। तो ये डिसिप्लिन जो है आउटस्टैंडिंग। डिसिप्लिन, that's all right. I mean, डिसिप्लिन मुझे तो पूछना पड़ेगा, कैसे करते हैं आप तब ये? मतलब मुझे ऐसा लगता है इतना मुश्किल नहीं होती है कोई भी चीज़ अगर आपको उस चीज़ से बहुत लगाव है। वही अगर आप में जुनून है, अगर मैं बात करूँ, तो इतनी मुश्किल लगेगी नहीं वो चीज़, तो आप कहीं ना कहीं जीना सीख जाते हैं उस चीज़ के साथ। तो आई थिंक मेरे साथ भी विद इन ईयर्स यही हुआ है कि जुनून इतना था कि हाँ एक सर्टेन टाइप का दिखना है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, हाँ जी, तो मेरे इस कैरेक्टर में एक सर्टेन टाइप की बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, तो वो मुझे बनानी पड़ी, दिखानी पड़ी, मेकर्स को चाहिए थी। तो फिर वो ऑब्वियसली जब आपके सामने भी, मेरे सामने भी एक एम रहता है, गोल रहता है, तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ, अपने मेकर्स को खुश कर सकूँ, ऑडियंस को खुश कर सकूँ। तो यही मैं कहना चाहूँगा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और मैं नील और सुमेध, सिद्धार्थ के बारे में भी बात करूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा है काम करके। इट्स ऑलवेज बीन एन एक्सचेंज, यू नो। मैं एक्चुअली, और स्पेसिफिकली टॉक अबाउट नील, अगर मैं उनको नील भी बुला पा रहा हूँ, एक्चुअली मैं नील सर अपने दिमाग में बोलता हूँ, राइट, बट इट इज़ एक्चुअली ही इज़ दैट ओनली फॉर, आई मीन ऑल ऑफ अस इन द कास्ट, बट ही जस्ट मेड एवरीबडी सो कंफर्टेबल फॉर रियल दैट वो डिस्टेंस ना फील नहीं होता है। You know, the way he initiates, you know, he is one of those people who actually initiates conversation. हम तो चलो awkward हो जाते हैं, पहले होता था अरे नील नितिन मुकेश awkward हो गए, बात कैसे करें यार इनसे, एक्चुअली बात कैसे करें, but then he himself breaks that ice and it just makes it so simple and easy. Then everything just becomes very very simple and comfortable. So I think it's his aura and his, you know, that charm which just makes all of us so comfortable. एंड मैं एक्चुअली नील सर की बजाय आज उस पोजीशन पे भी आ गया हूँ। मैं बोलना चाहूँगा कि मैं उनको एक्चुअली नील बोल सकता हूँ, बिकॉज वो एक्चुअली बड़े भाई की तरह आपको मतलब फील करवाते हैं। वो चीज़ लगता ही नहीं है कि यार इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से काम कर रहे हैं, नहीं, वो कभी फील ही नहीं होने दिया। एंड आई वांट टू से दैट फॉर जैकी ऑल्सो, यू नो, शी वॉज अगेन वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग ऑन सेट एंड हैड अ ग्रेट टाइम विद द सीनियर्स एंड विद माई कलीग्स, आई कैन से बोथ ऑफ देम। ये दोनों छोटे हैं वैसे मुझसे, बट कहीं ना कहीं कभी कभी बड़े भी हो जाते हैं। यू नो, सुमेध के बारे में बात करूँ, ही इज जस्ट सो वाइज दैट कभी कभी लगता है अरे ये मेरा बड़ा भाई है क्या, जबकि मैं 5 साल 4 साल बड़ा हूँ उससे उम्र में। पर मुझे कभी कभी लगता है अरे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाते, इतनी प्यारी प्यारी बोल जाते कभी कभी लाइफ के बारे में। काम तो चलो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, वो तो चलो है ही है एक, बट लाइफ के बारे में ऐसा लगता है अरे इज़ ही द, you know, elder one sometimes. So it is something which is, I mean, again, his, you know, beauty, Sumed's. And talking about Siddhi the star. You know, stars are made out there. He's a born star. For real. टी-शर्ट पर कर दे आजा। Siddhi the star, इसके बारे में मैं ही क्या बोलूँ। I mean, इसको बचपन से सबने इतना देख लिया काम करते हुए अभी। He's never stopped. And I don't think so this, he's gonna stop, because I really feel he's beginning. It's the beginning for him. This again OTT, him coming on the OTT platform is again a new beginning to him, because I don't think so तूने कुछ ऐसा किया OTT में ना सीधी अभी तक। He has it again. So I think yeah, it has been such a great exchange with all the beautiful artists and my seniors also here. So स्टार कास्ट
Yes, yes. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब इतनी तारीफ़ आ जाती है यहाँ से तो कैसे फील होता है? ऐसे आपके सामने करते थे या फिर ऐसे आज कर रहे हैं खाली? नहीं, देर आर मोमेंट्स वेर वी अप्रिशिएट ईच अदर एंड ऑनेस्टली अप्रिशिएट ईच अदर, बट वो बहुत कम आता है दोस्तों में। ऐसा है ना, एक दूसरे के मुंह पे तारीफ करना है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही ये हो गया। बट आई थिंक सो एट प्लेसेस लाइक दिस पीपल लाइक ही ट्राइज टू अप्रिशिएट एवरीवन। बाकी हम तो बहुत रोस्टिंग करते हैं ज़्यादा एक दूसरे की, मज़ा आता है। बट या दैट्स हिज चार्म एक्चुअली, ही मेक्स अदर्स फील बेटर। लास्टली, अगर है जुनून को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? एक एक करके आप सबसे मैं जानना चाहूँगी। आई थिंक है जुनून एक ऐसा शो है जिसमें ये कहानी पूरी जुनून की है, और ये जुनून सिर्फ अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने का नहीं है। अपने बैटल्स जो इंटरनल होते हैं, अपने फैमिली के इश्यूज हो गए या लाइफ के स्ट्रगल्स हो गए, उनसे भी लड़ने का और जीतने का जुनून, ये सब आपको देखने मिलेगा इस शो। मेरे हिसाब से जुनून एक ऐसी चीज़ है जो चाहे जितना दुनिया आप पे शक करे, आप अपने पे उतना ही विश्वास रखें। और शायद मेरे हिसाब से तो ये शो आपको वो सीख देती है कि सपने देखना अच्छी बात है, और उन्हें हकीकत बनाना उससे भी ज़्यादा सॉलिड आगे वाले के लिए एक तमाचा। क्या बात कही। मुझे लगता है ये जो शो है, ये शो कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ, रेजिलियंस एंड पावर ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू बिलीव, तो ये जितने भी ड्रीमर्स हैं, जितने भी बिलीवर हैं, आई एम श्योर उनको ये शो बहुत पसंद आएगा। और मैं चाहूँगा कि वो ये शो देखें, बिकॉज अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए है जुनून है, जाके ज़रूर देखिएगा। नहीं है। क्या इधर नहीं है? इधर कौन सा जुनून है? अंदर पोस्टर है। I was like, पीछे नहीं है। आपका प्रश्न क्या था? मुझे एक बार फिर से अगर जुनून को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? जुनून को एक लाइन में डिस्क्राइब करें, बस यही बोलना चाहूँगा कि कभी मैंने अंदर भी एक्चुअली ये बात बोली थी, मैं इधर फिर से वो रिपीट करूँगा कि आप इतनी मेहनत करो कि आपको उस हार से भी प्यार हो जाए, आप जीत जाएंगे। तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा, जुनून इज़ इक्विवेलेंट टू समवेयर दैट ओनली। So I mean, yes, this is Hai Junoon, and please watch the show. I just want to end this now conversation. Please watch the show on Jio Hotstar on 16th of May. We have worked very, very hard, all of us, and I hope you guys will like it, and we will make sense to you all. So let's hoping. थैंक यू सो मच दादा। एक बार स्टारकास्ट पूरी दिखा दीजिए। मुझे बात करके बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मैं चाहती हूँ आप सबका शो हॉटस्टार पर एकदम कमाल कर दे, धमाल कर दे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।